हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश के अंदर जो संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे और इसकी भर्ती प्रोसेस को भी लेकर चर्चा करेंगे कि आवेदन किस तरीके से हम भरेंगे और आवेदन कहाँ जमा करेंगे और इसकी भर्ती कैसे होगी और कब तक होगी, कब तक इसके आवेदन फॉर्म डलेंगे। तो आइए आज हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप। कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश 7 जनवरी 2025 को ये आदेश जारी हुआ था और ये कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा, आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की पोस्ट है फ्रेंड्स, जिसका वेतनमान लेवल 4 19,500 है और पदों की संख्या काफ़ी है। ये आपको पता होगा, जो भी फ्रेंड्स हमारे देखते रहते हैं, कि संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर जिला कलेक्ट्रेट में जो भर्ती होती है उसके अनुसार ये सागर जिला कलेक्ट्रेट में भर्ती निकली है और 20 पद काफ़ी होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें भर्ती होना कैसे है, भर्ती प्रक्रिया क्या है। देखिए फ्रेंड्स, 20 पद हैं और 6 ओपन, 2 महिला, ये अनारक्षित के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, इसके बाद ये पिछड़ा वर्ग के लिए है और ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए है। सभी पद अलग अलग दिए गए हैं, टोटल 20 पद हैं। इसके बाद इसमें लिखा है कि निःशक्त जन जो है उनके लिए भी एक पद आरक्षित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें योग्यता की हम जहाँ तक बात करें तो योग्यता इसमें सीपीसीटी मांगी गई है और उसके साथ क्या होना चाहिए, कार्यालय का कार्य करना आना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग, डेटा फीडिंग, दस्तावेज की स्कैनिंग, एमएस ऑफिस अभी आना चाहिए आपको, इसमें 3 साल का अनुभव हो। शैक्षणिक योग्यता आपकी मात्र 12वीं पास चाहिए। यूजीसी से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, जैसे डीसीए, पीजीडीसीए, ये चाहिए फ्रेंड्स। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बगैर आप बिल्कुल आवेदन कर ही नहीं सकते हैं, ये सबसे मस्ट है, कंपलसरी है, वो है 3.7 पॉइंट वाला। देख सकते हैं आप, कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण, कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा मतलब सीपीसीटी, कंप्यूटर प्रोफेंसी सीपीसीटी, कंप्यूटर प्रोफेंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन सीपीसीटी पेपर होता है, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक तो टाइपिंग का होता है और दूसरा सेक्शन पेपर का होता है। तो फ्रेंड्स, दोनों सेक्शन में क्वालिफाइड होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इसकी भर्ती की प्रोसीजर क्या है। पात्रता आप देख सकते हैं, उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 18 से 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और यदि कोई शासकीय विभाग में कार्य कर रहा है पहले से तो उसको छूट है उम्र में। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, नियुक्ति हमारा आज इस वीडियो में मेन जो बताने का है, वो मेन सारांश ये है कि हमारे जो भर्ती है उसकी नियुक्ति कैसे होगी। तो हम सबसे देखते हैं मुद्दे की बात कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होनी है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। सबसे पहली बात कि जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने का तरीका भी मैं बताऊंगा अभी आगे। इसका पीडीएफ फॉर्म है, उसको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा फ्रेंड्स, या जीतू कंप्यूटर्स ग्रुप की लिंक इस पे चैनल पे लगी हुई है, तो चैनल पे आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जाएगा और कलेक्टर सागर निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा। देखिए फ्रेंड्स, अधिकारियों की इसमें 5 सदस्यीय टीम होती है, जो समिति होती है,
जिसमें बड़े बड़े कोई जिला के वरिष्ठ अधिकारी होंगे और उन समिति के द्वारा ही इसमें नियुक्ति की जाएगी। सेकंड पॉइंट, सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सागर होगा। तीसरा पॉइंट, मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को के मूल दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात ही चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। मतलब फ्रेंड्स, आप जो फार्म के साथ डॉक्यूमेंट भेजेंगे, फ़ोटोकॉपी भेजेंगे, उसके आधार पर इसके बाद फिर आपको सत्यापन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे, तो आपका जो है इसमें वेरिफिकेशन होगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप आने वाले कलेक्ट्रेट संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर में भर्ती को लेकर अगर देखते हैं कि ये भर्ती होती कैसे है और कैसे इसकी प्रोसेस होती है, तो इस पॉइंट को आप ज़रूर देखिएगा। बताना चाहूँगा फ्रेंड, देखिए आप, पात्र आवेदक की सूची सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्न अनुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब इससे साफ होता है फ्रेंड्स कि आपका जो सीपीसीटी में प्राप्त अंक हैं, मतलब जो 75 नंबर का पेपर होता है, इसमें से कितने अंक आपको मिले हैं। मान लो आपको 45 अंक मिले हैं, तो इस 45 अंक किसी को 40 मिले हैं, किसी को 70 मिले हैं, तो इस अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीपीसीटी स्कोर कार्ड में फिर 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग रहती है। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड सेक्शन है हिंदी एवं अंग्रेजी, वो आपकी टाइपिंग स्पीड होती है। तो नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड आवश्यक होगा। एवं हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन का अर्थ आप समझते हैं कि सीपीसीटी में जो प्राप्त अंक हैं, जैसे आपके मान लो 75 में से आपके 60 अंक आए हैं, तो इस अंक के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। और यदि 2 लोगों के आगे पीछे 60 हैं, तो उसके बाद आपका हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग की स्पीड किसकी ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस किया जाएगा। तो फिर इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग में क्वालिफाइड किया हो। तो फ्रेंड्स, आपको हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग क्वालिफाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप एक में क्वालिफाइड हैं, एक टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि सीपीसीटी का अभी मार्च में एक एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आवेदन होंगे फरवरी में, तो आप तैयारी कर सकते हैं। आने वाले अन्य ज़िले में जो भर्ती आएगी, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यदि इसमें लिखा है, यदि 2 या 2 से अधिक आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक होंगे, तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताई था आपको कि यदि आपके समान अंक होते हैं टेस्ट में, तो आपकी हिंदी टाइपिंग की स्पीड देखी जाएगी कि हिंदी टाइपिंग की स्पीड 2 में से आगे किसकी है, तो उसी को मेरिट में आगे रखा जाएगा। अगर हिंदी टाइपिंग में बराबर है, देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा आप, हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। देखिए, यदि आपका हिंदी टाइपिंग दोनों की 50 है, 50-50 स्पीड है, तो फिर अंग्रेजी टाइपिंग में देखा जाएगा कि अंग्रेजी टाइपिंग में टाइपिंग स्पीड किसकी ज़्यादा है, उसको लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर अगला, मेरिट में 2 आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी। इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि नोटिफिकेशन का कहना ये है,
भर्ती नियम का ये कहना है कि यदि आपके CPCT में अंक यदि मान लीजिए 50 है और हिंदी टाइपिंग में आपकी भी स्पीड 30 है और अंग्रेजी में इंग्लिश में भी आपकी स्पीड 40 है, मतलब CPCT में भी आप दो स्टूडेंटों के समान अंक हैं, मतलब 50-50 है। हिंदी टाइपिंग भी 30 की है और अंग्रेजी भी 30 की है। तो फ्रेंड्स इन तीनों कंडीशन अगर एक सी होती हैं तो फिर उनकी उम्र देखी जाएगी कि उनकी एज क्या है। तो जो ज़्यादा उम्र के होंगे, जो बड़े होंगे, मान लीजिए कोई 29 साल का है और दूसरा 28 साल का है, तो फ्रेंड्स 29 साल वाले को उसमें मेरिट में आगे रखा जाएगा, 29 साल वाले को पहले रखा जाएगा, 28 साल वाले को बाद में रखा जाएगा। तो आप इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है फ्रेंड्स। फिर अपन देखते हैं फ्रेंड नियुक्ति की शर्तें। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स जो शासन निर्धारित करेगा वेतनमान, वो आपको इसमें वेतनमान मिलेगा। एक हिसाब से संविदा का वेतनमान मिलेगा, वो आप पता लगा सकते हैं कि संविदा की वेतनमान कितनी है। बहुत वेतन है फ्रेंड्स इसमें। जो इस नौकरी को पिछले 6 या 7 साल से कर रहे हैं उनका वेतनमान आज लगभग 40,000 पहुँच चुका है। आप अपने अपने क्षेत्र में पता कर सकते हैं। मेरे अनुसार तो मुझे जहाँ तक जानकारी है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इस हिसाब से आपकी नियुक्ति शर्तें हैं। सेकंड है, नियुक्ति के पश्चात जिले के सिविल सर्जन फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपको 7 दिन में करना होगा, तो ये भी आप करा लेंगे। और इसके बाद नियुक्ति संविदा कर्मचारियों को सेवाएं निर्धारित अवधि के 1 माह के नोटिस देकर समाप्त भी कर सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स नोटिस देकर आपको 1 महीने पहले आपकी नौकरी को समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप भी 1 महीने पहले बताकर आप भी त्यागपत्र दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे आप देख सकते हैं ये भर्ती की नियम शर्तें हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश के कर्मचारी पर आचरण नियम के पालन हेतु बाध्य होंगे, तो आचरण नियमों का भी आपका लागू होगा। समय समय पर संविदा कर्मचारी को कलेक्टर या शासन द्वारा सौंपे गए कार्य को कार्यालयीन कार्य में भी संपादित करने होंगे। इसके बाद नियुक्ति पत्र में दर्शाई गई तिथि कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। ये भी है फ्रेंड्स। नियुक्त संविदा कर्मचारी की आधारभूत एवं उसके दायित्व से संबंधित प्रशिक्षणों में भी भाग लेना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स ये भी है। इसके बाद आप देख सकते हैं नियुक्ति संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों एवं अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए तत्काल रद्द की जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से काफ़ी इसमें नियम हैं, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें शर्तें कितनी दी गई हैं, है ना। इसके बाद फिर आते हैं फ्रेंड्स हम प्रतीक्षा सूची पर, जिसे हम कहते हैं वेटिंग लिस्ट। तो फ्रेंड इसमें वेटिंग लिस्ट भी बनेगी। मान लीजिए आप 20 वैकेंसी हैं और आप 21वें नंबर पे है, तो आप वेटिंग में हैं, तो आपकी वेटिंग सूची 1 साल तक काम करेगी, 1 साल तक वैलिड रहेगी। चयनित अभ्यर्थी उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें चयनित उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 लोगों की उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। यदि आप 2 पद हैं, इसमें 2 लोग सिलेक्ट हो गए हैं और 2 लोग वेटिंग में हैं, तो ये 2 वेटिंग में रहेंगे। और 1 साल तक अगर इन 2 में से कोई फ्रेंड्स एक छोड़ के जाता है, तो जो पहले वेटिंग में है वो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये है इनका वेटिंग सूची का 1 साल के लिए वैध है। आप देख भी सकते हैं 8वें नंबर के पॉइंट में प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए होगी। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स संविदा अवधि। प्रथम संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। वर्षांत पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। आपने कार्य कैसा किया है उसका मूल्यांकन किया जाएगा फ्रेंड्स।
और प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपर्युक्त पाए जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। इसके बाद है फ्रेंड्स, संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देश अनुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार किया जाएगा। वार्षिकी मूल्यांकन हेतु पृथक निर्देश जारी किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से है, आगे आप देख सकते हैं। मानदेय की बात में हम बात करें, शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता सुविधाएं पात्रता नहीं होंगी। अगला है यात्रा एवं दैनिक भत्ता। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समकक्ष नियमित संवर्ग को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। तो ये पात्रता आपको, यात्रा दैनिक भत्ता की पात्रता आपको फ्रेंड्स होगी। इसके बाद हम अवकाश की बात करें तो संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश, 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता भी होगी। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अवकाश की पात्रता इसमें है। इसके बाद हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आगे इसमें 15 दिन का आपको चिकित्सा अवकाश भी दिया गया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, 15 दिन का चिकित्सा अवकाश है। बिना अवकाश की स्वीकृति बिना अनुपस्थित नहीं हो सकते आप। स्थान परिवर्तन भी नहीं हो सकता है, मुख्यालय आपका स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, विशेष संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और भविष्य नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तो आप जानते हैं कि आता रहता है, लेकिन हालांकि मांग भी करते हैं और नियमित भी होते हैं। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन नियम शासन के बहुत कड़े होते हैं, ये भी अपन को पता है। ठीक है फ्रेंड, तो विवादों का लास्ट में विवादों का निपटारा है, ये कलेक्टर सागर की तरफ से अंतिम निर्णय वहीं से होगा। अब बता देते हैं फ्रेंड्स आपको कि ये है आपका आवेदन फार्म। इसको भरना कैसे है फ्रेंड्स, ऑफलाइन इसकी वैकेंसी है। आपको सागर कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर कार्यालय, सागर कलेक्टर कार्यालय में स्वयं जाकर आप इस आवेदन प्रारूप को भरिए, इसको भर के आपको जमा करना है। यहाँ पे आप लिख देंगे सागर तो ये आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, तो ये आपको स्वयं भरना है। सभी दस्तावेज लगाना है फ्रेंड्स। इसमें 12वीं 10वीं और CPCT और DCA, ये तो फ्रेंड्स ज़रूरी ही है। मैं आपको बता देता हूँ कि इतना तो आपको लगाना ही है कि 10वीं हो, 12वीं हो, DCA हो और प्लस CPCT हो। इतने दस्तावेज फ्रेंड्स आपको लगाने ही हैं। और यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है। और यदि आप विकलांग से आते हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट भी लगाना है फ्रेंड्स। तो ये दस्तावेज तो फ्रेंड्स ज़रूरी है, ये दस्तावेज आपको लगाने होंगे, इन्हीं के आधार पर भर्ती होनी है। इसमें फ्रेंड्स ना आपका कोई पेपर होना है, ना कोई परीक्षा होनी है, ना कोई टाइपिंग टेस्ट होना है। आप बिल्कुल भ्रमित ना हों, इसमें कोई परीक्षा कोई टाइपिंग कुछ नहीं होना है। डायरेक्ट इसमें आपके मेरिट पे, आपकी CPCT की मेरिट पे आपकी टोटल भर्ती होनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि देख लीजिए आप, इसके फॉर्म को आपको भरना है। ये पोस्ट है कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पर संविदा नियुक्ति आवेदन। तो इस फार्म को आप पूरा भरिए, इसमें नाम लिखिए, इसमें कोई गलती न करिए। और भरने के बाद आप डाक के द्वारा, यदि आप सागर ज़िले से बाहर के हैं तो आप डाक के द्वारा सागर कलेक्ट्रेट के पते पर आप भेज सकते हैं। वो आप सागर से हैं या आसपास से हैं तो आप स्वयं जाकर सागर कलेक्ट्रेट ऑफिस में इसको जमा कर सकते हैं, पावती ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसके बाद आप यहाँ पे पूरी डिटेल भर सकते हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, DCA CPCT, अनुभव, सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव भी आप इसमें लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपना पूरा पता, नाम, स्थान, संलग्न प्रमाण पत्र, आवेदक के हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता, ये सारी चीज़ें होंगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो भर्ती निकलती हैं कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की, उसकी भर्ती कैसे होती है आज मैंने विस्तार से इसमें आपको बताया है। और जो ये वैकेंसी निकली है इसके बारे में भी बताया है कि कैसे भर्ती होती है। और ये मैंने लगभग काफ़ी टाइम बाद इतनी लंबी, इतनी सारी एक साथ वैकेंसी देखी हैं जो संविदा पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आई हुई हैं। तो मैं एक और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये अभी शुरुआत है, सागर ज़िले में आई है। धीरे धीरे आपके अपने ज़िले, समस्त ज़िले में ये वैकेंसी आएगी। धीरे धीरे अभी सागर में आई है, हो सकता है 1 महीने बाद टीकमगढ़ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स, पन्ना में आ जाए, दमोह में आ जाए, भोपाल में आ जाए। तो धीरे धीरे ये आना शुरू हो चुकी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आप अपने ज़िले से या इस जॉब के लिए आप इसको पाना चाहते हैं, तो आप इसकी न्यूज़ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस जीतू कंप्यूटर्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले टाइम में जो न्यू वैकेंसी रहेंगी वो आप तक सबसे पहले हम पहुंचा पाएँ। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपको जॉब से संबंधित, कंप्यूटर की जॉब से संबंधित आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।